हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? जैसा कि आप सभी को मालूम है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का ये तीनों चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं आप लोगों को दे चुका हूं, यानी प्रोवाइड करा चुका हूं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इन चारों का PYQ भी दे चुका हूं। मतलब आपको टोटल तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल गया है और PYQ भी मिल गया है। अब चैप्टर 4 का आपको मैं प्रैक्टिस सेशन आज के इस सेशन में देने वाला हूँ। मतलब आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 4 का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। वैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है और आपके कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। वैसे वैसे मैंने 15 क्वेश्चन लाया है, 10 से 15 मिनट लूँगा और आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में ये 10 से 15 क्वेश्चन जो मैंने लाया है आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में इसे सेट कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। है ना, क्या दिख रहा है भैया सर? क्लास 12th बायोलॉजी का जो है हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा चैप्टर का नाम है। इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्वेश्चन 1 में आपसे पूछ लिया है बाबू कि बताइए बैरियर मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्शन का। बैरियर मेथड के बारे में पूछा है। तो बैरियर मेथड क्या होता है सर? बैरियर मेथड देखते हो, जब रोड पे कुछ काम हो रहा होता है तो पुलिस लोग क्या करता है, बैरियर लगा देता है ताकि इधर से चीज़ें उधर ना जा पाए। तो इसी तरह कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो क्या करता है, बैरियर के तरह काम करता है। मतलब स्पर्म जो है इधर से उधर ना जा पाए। समझ में बात? तो तुम्हारा ऑप्शन ए है ट्यूबेक्टॉमी, ऑप्शन बी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी है कॉन्डम और ऑप्शन डी है कॉपर टी। तो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉन्डम। क्लियर है? क्वेश्चन 2 कह रहे हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज इफेक्टिव इफ यूज विद इन। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो इफेक्टिव होगा जब हम लोग यूज़ करेंगे किसके अंदर, 24 आवर के अंदर या 12 आवर के अंदर या 48 आवर के अंदर या 72 आवर के अंदर। आपको याद रखना होगा और मैंने पढ़ाया भी है डिटेल लेक्चर में कि 72 आवर के अंदर में अगर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर लेते हैं तब आपका जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। याद रखिएगा, विद इन 72 आवर आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम नेजेरिया गोनोरिया। ये जो हमारा बैक्टीरिया है बाबू, इससे कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है? ए सिफिलिस, बी जेनाइटल हर्पीस, सी गोनोरिया और डी HIV या एड्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोनोरिया। गोनोरिया को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास? बैक्टीरिया जिसका नाम है नेजेरिया गोनोरिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन अकर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन ऐसे पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? तो बाबू अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इस स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिलता है सर? इस स्ट्रक्चर में हमको इस तरह से, यहाँ पे तुमको ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे तुमको फूला हुआ रीजन देखने को मिलता है। इस फूले हुए रीजन को हम लोग एम्पुला कहते हैं। और नीचे की तरफ जब आओगे तो इंफंडिबुलम और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा जिसे फिम्बरी कहते हैं। ये इस तरह से आओगे, ठीक है। ये तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों तरफ होता है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ना बाबू, इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है? तो इस फैलोपियन ट्यूब में तुम्हारा बाबू एम्पुला होता है, स्थमस होता है और तुम्हारा इनफंडिबुलम होता है। क्या क्या होता है सर? लिख दीजिए, लिख देते हैं। एम्पुला होता है, इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम होता है और तुम्हारा स्थमस होता है। एक टीचर का देखे थे, वो यहाँ पे गलती कर दिया था। खैर, ये वाले पार्ट को हम लोग एम्पुला कहते हैं। कोई भी पाइप बीच से जा रहा है और फूल जाए तो उस फूला हुआ रीजन को हम लोग एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। और नीचे की तरफ जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, फनल मतलब कुप्पी नुमा। अरे पापा का चेतक याद करो, जिसमें पेट्रोल डालते हो तो कुप्पी का इस्तेमाल करते हो ना, तो कुप्पी नुमा स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। और फूला हुआ रीजन एम्पुला। और उसके बाद पतला सा जो पाइप जाएगा आगे की तरफ, नैरो पाइप, उसको स्थमस कहेंगे जो कि यूट्रस की तरफ जाता है, ठीक है। तो जो एम्पुला वाला रीजन है ना बाबू, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला, वही
वही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, मतलब वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी से ओवम निकलेगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, कहाँ गया भाई पेन, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा ओवरी होगा, इस ओवरी से क्या होगा, ओवम निकलेगा, फिमरी कलेक्ट करता है ना, फिमरी क्या करता है, कलेक्ट, और कलेक्ट करके ले जाके एम्पुला के पास रख देता है, और इधर से स्पर्म आता है, यानी कि बारात आता है 200 से 250 मिलियन, और इसमें से कोई एक जाके इसको फर्टिलाइज कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है सर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स। तो हमारा हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है, तो हम जानते हैं सर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। एकदम क्लियर है बाबू। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आपको क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों से वफादारी जरूरी है भाई, है ना, दोस्तों से वफादारी जरूरी है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, द सर्जिकल मेथड ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल इज कॉल्ड। सर्जिकल मेथड ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का सर्जिकल मेथड फीमेल में बताइए। तो देखो किया क्या जाता है, कट किया जाता है, कट, जिसे हम लोग टॉमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टॉमी, है ना, कट या फिर रिमूवल, रिमूवल। और भैया हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल के अंदर, अभी देखा ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें फैलोपियन ट्यूब था, उसी फैलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, कट करके टिल कर देते हैं, कट करके मोड़ देते हैं, जिसे हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो फीमेल के अंदर जो सर्जिकल मेथड है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का, वो क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी जो है वो मेल के अंदर, याद रखना। वासेक्टॉमी कहाँ होता है सर, वासेक्टॉमी मेल के अंदर। उसके बाद आईयूडी इंसर्शन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब नहीं होगा, ये सब तुम्हारा परमानेंट नहीं है। ये दोनों जो तुम्हारा देख रहा है वो ट्यूबेक्टॉमी और वासेक्टॉमी, ये दोनों परमानेंट है। और ट्यूबेक्टॉमी वासेक्टॉमी दोनों परमानेंट है, लेकिन जो वासेक्टॉमी है वो मेल के अंदर होगा और ट्यूबेक्टॉमी जो है फीमेल के अंदर होगा। वासेक्टॉमी यानी वास डिफरेंस को रिमूव करेंगे, ट्यूबेक्टॉमी यानी कि बोलो बोलो फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 6 कह रहा है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वर्क बाय इनहिबिटिंग ओवुलेशन। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब रोकता है ओवुलेशन को। ओवुलेशन को किसमें, किसको रोकने की क्षमता है भैया, कॉन्डम को नहीं सर, कॉन्डम तो बैरियर मेथड है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉपर टी या फिर डायाफ्राम, डायाफ्राम भी तुम्हारा बैरियर मेथड में आता है। कॉपर टी जो है वो तुम्हारा ओवुलेशन को नहीं रोक सकता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है बाबू ओवुलेशन को रोकने के लिए। ये जो है ये ओवुलेशन रोक सकता है। कैसे रोकेगा सर, ओवुलेशन कैसे रोकेगा सर, बताइए 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 बाबू। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या भरा होता है, हार्मोन्स भरे होते हैं, और हार्मोन क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिसबैलेंस करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसबैलेंस होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कौन जो है इसमें आर्ट का टाइप नहीं है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट। भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर तुम्हारा इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या फिर सरगोसी या फिर हिस्ट्रेक्टोमी। तो हिस्ट्रेक्टोमी जो है तुम्हारा बाबू, हिस्ट्रेक्टोमी जो है तुम्हारा वो तुम्हारा आर्ट का पार्ट नहीं होता है, आर्ट का पार्ट हिस्ट्रेक्टोमी नहीं होता है। टॉमी मतलब क्या होता है सर, टॉमी माने कुत्ता, अरे नहीं बेटा, टॉमी माने रिमूवल, टॉमी माने रिमूवल। और हिस्ट्रा मतलब होता है सर, हिस्ट्रा मतलब होता है सर यूट्रस। क्या होता है, यूट्रस। यूट्रस का रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, हिस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। अच्छा हिस्ट्रा के अलावा भी और कुछ कहते हैं यूट्रस को, हाँ गुरुजी, क्या चाहिए, वोम्ब, क्या कहते हैं, वोम्ब कहते हैं। क्लियर है। तो याद रखना हिस्ट्रेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच ऑफ दिस इज अ नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें से कौन नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मतलब इसमें किसमें हार्मोन नहीं होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अभी बताया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। कॉपर टी, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच में भी होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी होगा। किस में नहीं होगा सर, कॉपर टी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आवर राइट आंसर।
क्वेश्चन 9 कह रहा है विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है, यानी HIV वायरस के द्वारा होता है। तो HIV वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर? HIV वायरस रिस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए बाबू। किसके लिए? एड्स के लिए। और ये जो HIV है ये कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस, याद रखना। कैसा वायरस है भैया? रेट्रो वायरस है, याद रखना। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एड्स के लिए। इसका सवाल दो जगह से आएगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज और इस चैप्टर से भी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल। इसमें से कौन परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का मेल में? अभी बताया थोड़ा देर पहले। तो हमारा जो मेल होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? वास डिफरेंस को क्या कर देते हैं सर? वास डिफरेंस को हम लोग क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, या कह दो कि कट करके क्या करते हैं? टिल कर देते हैं, कट करके मोड़ देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग वास एक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जिसे हम लोग वास एक्टॉमी, टॉमी माने रिमूवल, और वास वाला जो शब्द है वो कहाँ से आया है? वास डिफरेंस से आया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11 कह रहा है द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट इज रिवर्सिबल एंड इन्वॉल्व ब्लॉकिंग या सीलिंग द फेलोपियन ट्यूब। अब देखो कौन सा मेथड जो है वो फेलोपियन ट्यूब को सील कर देगा। भैया फेलोपियन ट्यूब को काट के आप क्या कर दीजिए? फेलोपियन ट्यूब को काट के अगर मोड़ दीजिए तो गैमेट जो निकलेगा ओवरी में से वो क्या पहुँच पाएगा आगे? अब पहुँच भी गया तो वो तो मुड़ा रहेगा, उनमें से स्पर्म आएगा तो आगे नहीं जा पाएगा। है गुरु जी क्या बोल रहे? ना समझ में आ रहा है, रुक अभी समझा रहे हैं। देख ये तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब आ रहा था, ठीक? एक को तुम काट के ऐसे ऐसे मोड़ दियो, और एन से भी तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब था जो ओवरी से कनेक्ट था, और एक को भी काट के एन से मोड़ दियो। अब मान लो यहाँ से स्पर्म जा रहा है, बारात लग गया। अब बारात लगा तो बारात का हॉल तक पहुँचेगा? बारात हॉल तक नहीं पहुँचेगा। समझे बात को? बारात जो है तुम्हारा हॉल तक नहीं पहुंचेगा। तो हॉल तक नहीं पहुंचेगा तो शादी होगा नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्यूबेक्टॉमी। क्वेश्चन 12 कह रहा है विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम। कौन सा तुम्हारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है? जेनाइटल हर्पीज, गोनोरिया, सिफिलिस या फिर क्लैमाइडियासिस। तो तुम्हारा सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। लाइट कट गया, थोड़ा लाइट डाउन हुआ होगा, मैनेज कर ले, ठीक है? मैनेज करेगा तो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, लेकिन स्टडी में मैनेज करेगा तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन 13 प्रॉब्लम से मैनेज करना सीख। मोटिवेट कर रहे गुरुजी, मोटिवेट नहीं बेटा, सुधर जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पूछ रहा है बताइए कौन नहीं है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो बैरियर मेथड में हमारे पास सबसे पहले सबसे फेमस हमारा कॉन्डम हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा कॉपर टी हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर टी हो जाएगा। देन हमारा हो जाएगा बाबू सर, देन हमारा क्या हो जाएगा सर? कॉपर टी। अरे ए गुरुजी क्या कर रहे हैं? कॉपर टी जो है वो बैरियर मेथड में नहीं आएगा, ठीक है बाबू? कॉन्डम आएगा तुम्हारा, सर्विकल कैप आएगा, और साथ ही साथ डायाफ्राम आएगा। लाइट वा कट गया ना, तो लाइट का सोच रहे थे कितने से आ जाए, वही ला लिखा गया कॉपर टी। देखो सुनो, कह रहा है कौन जो है बैरियर मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो भैया कॉन्डम तो होता है, डायाफ्राम भी होता है, और सर्विकल कैप भी होता है। तो नहीं कौन होता है सर? कॉपर टी। कॉपर टी जो है तुम्हारा बैरियर मेथड नहीं होता है। ये फीमेल में इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट मतलब गुरुजी लगाया जाता है, और फीमेल का ये चॉइस है, पढ़ोगे ठीक है? फीमेल पसंद करती है इसे, इंडिया में सबसे बढ़िया मेथड मानती है और उसको पसंद करती है। तो कॉपर टी जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नोन एज द मॉर्निंग आफ्टर पिल। कौन सा मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का हम उसे मॉर्निंग आफ्टर पिल कहते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉपर टी, या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन तुम्हारा मॉर्निंग आफ्टर पिल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ काम का बात। काम का बात क्या है भैया? मैं जल्द ही आप लोगों के लिए मेरे भाई बैच लाने वाला हूँ। क्लास 12, क्लास 11, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 अपने तुम्हारे जो छोटे भाई लोग हैं उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। क्लास 12 और 11 को बायोलॉजी का मैं बैच बेचूँगा।
रिकॉर्डेड लेक्चर ही होगा, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू टेस्ट सब कुछ होगा। तुमको पेन ड्राइव के साथ भी वो कोर्स मिल सकता है और विदाउट पेन ड्राइव भी। अगर तुम पेन ड्राइव के साथ लोगे तो अलग चार्ज होगा और विदाउट पेन ड्राइव भी अलग चार्ज होगा। ये बैच कब आएगा ये तुम्हारा सरप्राइज़ है। इस बैच को जल्द ही लॉन्च करेंगे और तुम लोग के लिए करेंगे और बिल्कुल मिनिमम फी में करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फिर से कह रहे चैनल को सब्सक्राइब करना है तुम लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है ना। दोस्तों में क्या करना है सर, दोस्तों में शेयर करना है। और थैंक यू नहीं बोलेंगे क्योंकि थैंक यू लिख के आ रहा है। कहाँ लिख के आ रहा है, आगे बढ़। थैंक यू आ गया है ना, और थैंक यू के साथ साथ क्या आ गया है, शायरी भी आ गया है। तो थैंक यू बोलने से पहले एक बार शायरी सुनो। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, परिंदा क्या कहता है, खोल दो पंख मेरे, अभी तो और उड़ान बाकी है। अभी क्या है, और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, मेरी जो मंजिल है वो ज़मीन नहीं है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी क्या बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।